जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8A बुक मनोहरे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 के सभी क्वेश्चन को पिछली वीडियो में लगाया गया है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो दिया है, देखिए क्या क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमिति अनुपात में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। मतलब 3 में से 2 एक दिया है, हमें 2 ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में है साइन ए इक्वल टू 1/11। साइन ए इक्वल टू 1/11 है, तो हमें एक दिया है, 2 ज्ञात करना है। मतलब कास का और टेन का हमको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन 7 क्वेश्चन क्या है। दिया है क्या दिया है। साइन ए इक्वल टू 1/11 दिया है। साइन ए इक्वल टू 1/11 दिया है, हमको ज्ञात करना है। तो हमें कास साइन ए इक्वल टू 1/11 दिया है, तो हमें ज्ञात करना है कास ए ज्ञात करना है और टेन ए ज्ञात करना है। साइन का वैल्यू दिया है, हमें कास और टेन का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए है साइन ए इक्वल टू होता है क्या, हल साइन ए इक्वल टू दिया है 1/11 1/11। साइन ए इक्वल टू होता है क्या, होता है लंब बटे कड़ होता है। इसका मतलब लंब 1 है, कड़ 11 है। तो समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं। समकोण त्रिभुज और बी क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, जिसमें बी क्या है, समकोण है। तो यहाँ बी कर देंगे, यहाँ ए, यहाँ सी। बी क्या है, समकोण है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कड़ होती है। तो 11 क्या है, कड़ है। और लंब कोण दिया है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो कोण के साइन ए है, तो मतलब इसमें कोण क्या है, ए है। कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। तो लंब क्या है, सी बी क्या हो गया, लंब हो गया एक। तो हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, तो हमें आधार नहीं पता है, तो हम आधार को ज्ञात करेंगे। आधार को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। होता है आधार इक्वल टू अंडर रूट कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार इक्वल टू आधार क्या है, बी ए या ए बी, तो ए बी हमें ज्ञात करना है। कड़ कितना है, कड़ है 11 का स्क्वायर माइनस
आधार ज्ञात करना, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर तो होगा, इसको करेंगे तो 121, 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121, और 1 का करेंगे तो 1 आएगा, एक 121 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 20। अगर इसको हल करेंगे तो ए बी इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो आएगा 2√3, इसको हल करेंगे तो आएगा 2√30, 120 को हल करेंगे तो देखिए ए बी हमको मालूम है कि ए बी कितना है, 2 ए बी हो गया 2√30, 2√30। हमको तो ज्ञात क्या करना है, तब हमको ज्ञात करना है, साइन के दिया है तो कास निकालना है, तो कास निकालना, तो कास ए ज्ञात करना, तो कास ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा, साइन ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण, कास ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, यहाँ पे आधार है आधार है 2√30, 2√30, तो कितना होगा 2√30 अपान कर्ण कितना है 11 है, कर्ण 11 है तो यहाँ 11 लिख देंगे, तो हो जाएगा कास ए, तो कास ए इक्वल टू 2√30 अपान बटे 11, कास ए का वैल्यू हमको पता हो गया। अब निकालते हैं, अब निकालेंगे 10a का वैल्यू, निकालेंगे 10a का वैल्यू, तो 10a इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है, कोण कितना है, ए है, ए क्या है कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो इसके सामने वाली ए के सामने भुजा क्या है 20, इसका मान कितना है 1, और आधार क्या है 2√30, क्या कि 1 अपान 2√30, तो 10 ए इक्वल टू 1/2√30, 10 का वैल्यू हमको ज्ञात हो गया, तो हमको तीनों वैल्यू ज्ञात है क्या, साइन का दिया था तो कास का ज्ञात कर लिए आया 2√30 अपान बटे 11, 10 ए इक्वल टू 1/√30। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 में क्वेश्चन है 8, कास बी इक्वल टू 12/13, कास बी इक्वल टू 12/13, तो दिया है क्या होगा क्वेश्चन 8 क्या है, इसमें दिया है कास बी इक्वल टू 12/13 दिया है, क्या है दिया है, तो कास इक्वल टू क्या होता है, तो कास बी इक्वल टू कास बराबर होता है
काश बीज का 12/13। काश इक्वल टू क्या होता है? काश इक्वल टू होता है आधार बटे कड़। आधार बटे कड़ होता है। तो पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बी क्या है? समकोण है। क्वेश्चन में बोला है बी क्या है? समकोण है। तो मतलब 90 अंश बी है ना। जी काश बी दिया है, काश बी दिया है तो क्योंकि काश बी दिया है तो बी के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कड़ होगी। सी के कोण दिया है। तो देखिए आधार, तो आधार क्या है? इसमें कोण बी है। कोण बी के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, ए बी क्या होगा? लंब होगा। लंब हमको नहीं पता है, कड़ पता है 13 और आधार पता है 12। तो हमको निकालना है क्या? लंब निकालना है। लंब इक्वल टू होता है अंडर रूट कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। लंब क्या है? ए बी। तो ए बी इक्वल टू कड़ कितना है? 13। आधार कितना है? 12। इसका स्क्वायर कर देंगे, आएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 करेंगे तो 144। तो ए बी 169 में से 144 का माइनस करेंगे, आएगा 25। तो ए बी इक्वल टू निकालेंगे, अंडर रूट से 25 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, आएगा 5। तो लंब क्या हो गया? 5। लंब हो गया 5। हमको ज्ञात क्या करना है? काश और टेन ज्ञात करना है, क्योंकि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। एक दिया है काश दिया है, साइन और टेन को हमको निकालना है। तो लेते हैं पहले साइन बी, क्योंकि कोण क्या है? बी है। साइन बी इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कड़। इसमें लंब क्या है? बी क्या है? कोण है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। 5 क्या है? लंब। और 90 अंश के सामने वाली भुजा कड़ होती है। तो क्या है? 13 क्या है? कड़। तो साइन बी इक्वल टू 5/13। ये अनुपात ज्ञात हो गया। साइन बराबर ज्ञात हो गया। अब टेन का ज्ञात करना है। टेन बी इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या होगा? कोण क्या है? बी। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। और आधार क्या है? एक कड़ है, तो आधार है 12। क्या होगा? 5/12। तो 10 बी इक्वल टू 5/12। ये भी ज्ञात हो गया। तो हमको देखिए 3 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। काश का वैल्यू दिया है, काश के है साइन और टेन का निकाल लिए क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं 9 क्वेश्चन, देखते हैं 9।
क्वेश्चन 9 है यहाँ काश थीटा इक्वल टू 2/5। काश थीटा इक्वल टू कितना है 2/5। 2/5 है तो दिया है, तो इस दिया है क्वेश्चन 9 में दिया है दिया कितना है काश थीटा इक्वल टू 2/5। काश थीटा इक्वल टू 2/5 हमको दिया है, तो हमको ज्ञात क्या करना है 10 काश दिया है तो ज्ञात करना है साइन थीटा ज्ञात करना है और टेन थीटा ज्ञात करना है। तो देखिए काश थीटा इक्वल टू हमें ये ज्ञात करना है, तो काश थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार। काश थीटा इक्वल दिया है 2/5, तो काश थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कड़। आधार बटे कड़। तो पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, फिर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ये क्या है बी क्या है समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी कड़ होगा। तो कड़ कितना है 5 और थीटा इसको हम मान लेते हैं, तो इसको अगर हम थीटा यहाँ मानेंगे सी को थीटा मानेंगे तो क्या होगा कोण हो गया। कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होती, तो ये लंब हो गया तो बी सी क्या हो गया आधार हो गया। तो आधार कितना है 2। तो हम क्या करेंगे लंब ज्ञात करेंगे। तो लंब इक्वल टू होता है पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे अंडर रूट कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कड़ के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना ए बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आएगा ए बी 25 माइनस 4। तो ए बी इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 21। ए बी इक्वल टू अंडर रूट 21। तो इसका मान 21। हमें ज्ञात क्या करना है अब साइन थीटा। काश का दिया है तो साइन थीटा ज्ञात करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कड़। लंब बटे कड़। लंब इसमें क्या है थीटा क्या है कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। लंब कितना है 21 क्या है 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है कड़ होती है। तो कड़ है 5। तो साइन थीटा इक्वल टू 21/5। और है टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। तो लंब क्या है 21
आधार क्या है 2। ये अंडर रूट 21 है। क्या है ये अंडर रूट 21। तो यहाँ भी लंब क्या अंडर रूट 21 होगा। तो यहाँ भी अंडर रूट 21। तो टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 21/2। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गया। देखो दो, एक दिया है कास थीटा दिया है, साइन थीटा और टेन थीटा हम ज्ञात कर लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं। क्वेश्चन है 10 क्या है, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है। साइन ए इक्वल टू 3/4 है। तो देखिए दिया है क्वेश्चन 10 है, दिया है क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है और हमको ज्ञात करना है कास ए और टेन ए हमको ज्ञात करना है। तो पहले देखिए साइन तो हल क्या है, तो साइन हल में तो साइन ए इक्वल टू होता है, दिया है 3/4। साइन ए इक्वल टू दिया 3/4। साइन ए इक्वल टू होता है क्या, लंब बटे कड़ होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज तो ए क्या है, साइन ए क्या है थीटा। ए यहाँ कर देते हैं, बी यहाँ कर देते हैं, सी ए बी सी। तो कोण ए है, एक के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब कितना है 3, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कड़। ए क्या गया कड़। तो हमको आधार ज्ञात करना है पहले। तो आधार इक्वल टू होता है आधार इक्वल टू होता है कड़ का स्क्वायर माइनस अंडर रूट कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर। इसमें आधार क्या है ए बी, कड़ क्या है 4 माइनस लंब 3 का स्क्वायर। तो देखिए क्या है, इसका हो जाएगा 16 अंडर रूट 16 माइनस 9। ए बी इक्वल टू, तो ए बी इक्वल टू 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा अंडर रूट 7। तो ए बी का वैल्यू है अंडर रूट 7। तो यहाँ क्या होगा अंडर रूट, मतलब आधार क्या हो गया अंडर रूट 7। तो हमें ज्ञात करना है कास ए ज्ञात करना है। कास इक्वल टू होता है आधार बटे कड़। आधार बटे कड़ होता है। तो आधार इसमें क्या है, आधार इसमें अंडर रूट 7 है। अंडर रूट 7 अपान कड़ है 90 अंश के सामने वाली भुजा कड़ होती, तो कड़ क्या है 4। तो कास ए इक्वल टू अंडर रूट 7/4।
काश इक्वल टू हो गया। अब टेन इक्वल टू हमको ज्ञात करना है। तो टेन ए इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। लंब क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा क्या है, 3 है, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। आधार क्या है, ये कड़ है, ये आधार गया √7। तो 10 ए इक्वल टू 3/√7। तो हमें दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए, कहाँ से, 10 है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है tan c इक्वल टू 1/3। tan c का मान दिया है, तो हमें sin c और cos c का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या है पहले क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 दिया है, क्या दिया है, tan c इक्वल टू 1/3 दिया है और ज्ञात करना है। tan c इक्वल टू इतना दिया, तो हमें ज्ञात करना है sin c और cos c हमको ज्ञात करना है। तो देखिए tan c इक्वल टू दिया है 1/3 और tan इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। सी क्या है, कोण है। तो यहाँ इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी देते हैं। ये 90 अंश क्या है, बी क्या है, 90 अंश है। तो लंब क्या है, कोण सी है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार होगी। 90 अंश के सामने वाली भुजा कड़ होगी। तो ये क्या है, आधार है। आधार कितना होगा, 3a। हमके ज्ञात करना है कड़। तो कड़ याद करना, कड़ इक्वल टू होता है √ लंब का स्क्वायर माइनस प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। तो कड़ क्या है, AC, AC कड़ है। लंब कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का 3 का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू हो जाएगा, एक इसका एक होगा 9, 3 का स्क्वायर 9। तो AC इक्वल टू √10, AC इक्वल टू √10। तो AC की वैल्यू क्या है, √10। तो हमको ज्ञात करना है अब sin c ज्ञात करना है। sin इक्वल टू होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। तो लंब इसमें क्या है, कोण क्या है, सी, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। कोण सी क्या है, लंब, कोण इसमें कोण क्या है, सी है। इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब क्या है, 1, 90 अंश के सामने वाली भुजा कड़। तो क्या होगी, कड़ होगा √10। तो साइन c इक्वल टू 1/√10। अब हमको ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है tan कास। अब ज्ञात करना है कास, ज्ञात करना है कास c इक्वल टू क्या होगा, होता है कास c इक्वल टू होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़।
तो आधार इसमें क्या है, सी क्या है, कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 अंश के सामने वाली कर्ण होगी, और तीसरा भुजा जो कि आधार क्या होगा, 3 कर्ण क्या है, √10। तो काश सी इक्वल टू 3/√10। हमें इसमें साइन सी का वैल्यू 1/√10, काश सी की वैल्यू 3/√10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है टेन फाई इक्वल टू 40/9। टेन फाई इक्वल टू 40/9 है, तो हमें साइन फाई और कास फाई का वैल्यू ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है 12। दिया क्या है, दिया है टेन फाई इक्वल टू 40/9। 40/9 हमको ज्ञात करना है। साइन फाई वैल्यू ज्ञात करना है और कास फाई का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन हल। तो टेन फाई इक्वल टू कितना है, 40/9। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो त्रिभुज एक बनाते हैं, तो नाम देते हैं इसको ABC। हम इसको मान लेते हैं फाई, मतलब कोण मान लेते हैं, और बी क्या है, इसमें समकोण है 90 अंश। तो क्या होगा, लंब क्या है 40, तो लंब क्या है यहाँ पे 40 लंब हो गया। ये आधार है, आधार क्या है 9। तो हमको कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण इक्वल टू होगा √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है AC, लंब क्या है 40 का स्क्वायर प्लस आधार 9 का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू 40 के स्क्वायर करेंगे तो 1600 प्लस 81। तो AC इक्वल टू जोड़ देंगे तो आएगा 1681। और AC इसे बाहर निकालेंगे तो आएगा 41। AC इक्वल टू 41 है, तो AC क्या है 41, मतलब कर्ण है 41। हमको ज्ञात करना है अब साइन फाई। साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब क्या है, फाई क्या है, कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब है 40, कर्ण क्या है 41, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 40/41, तो साइन फाई इक्वल टू 40/41। और ज्ञात करना है 10 कास। अब ज्ञात करना है कास फाई। कास बराबर होता है आधार बटे
कड़। आधार इसमें है, कोण क्या है थीटा फाई, तो इसके सामने भुजा क्या होगी लंब होगी, तो ये क्या है आधार है 9, आधार है 9 और कड़ है 41, कड़ है 41। तो क्या कास फाई इक्वल टू 9/41। साइन और कास का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन का दिया है हमें, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात पूछ रहा है, मतलब कास का, टेन का, काट का, सेक का और कासेक का हमको निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में दिया है साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 दिया है। तो हमको कास टेन काट से कासेक को ज्ञात करना होगा। तो देखिए हल करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू दिया है 1/√2, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ होता है। तो त्रिकोण समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ इसका नामकरण करते हैं ABC। ये क्या है 90 अंश है, कोण क्या है थीटा, कोण थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी। लंब 1 दिया है, कड़ दिया √2। तो हम आधार निकालेंगे। तो आधार इक्वल टू होगा कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। आधार है BC, कड़ है √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो BC इक्वल टू 2 - 1। तो BC इक्वल टू, इसको बाहर निकाल √ हो जाएगा 1, BC इक्वल टू होगा 1, BC इक्वल टू 1 मतलब क्या है आधार क्या हो गया 1 हो गया। तो हम अब साइन का वैल्यू दिया है, कास का वैल्यू निकालते हैं। कास थीटा इक्वल टू, कास थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कड़। तो आधार है 1, कड़ है √2, तो हो जाएगा कास थीटा इक्वल टू 1/√2। कास हो गया। अब टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार,
टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसमें क्या है, लंब है, एक लंब है, आधार कितना, एक है। तो 1/1 इक्वल टू क्या, एक आएगा। तो मतलब टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब 10 के बाद काट थीटा, काट इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, हर बटे लंब होता है। आधार इसमें क्या है, आधार है 1 और लंब है 1। तो 1/1 इक्वल टू 1। तो काट थीटा इक्वल टू 1। काट के बाद सेक थीटा, सेक इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है इसमें, √2 कर्ण है, आधार 1 है। तो √2 आधार 1 सेक थीटा इक्वल टू √2/1। अब लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है कासेक थीटा, कासेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है इसमें, √2 कर्ण है और लंब क्या है 1 है। √2 लंब है, कर्ण है, और कर्ण है ये लंब है। तो हो जाएगा कासेक थीटा इक्वल टू √2/1। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि सेक थीटा इक्वल टू √5 तो शेष 5 त्रिकोणमिति 14 है, यदि सेक थीटा इक्वल टू √5 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है इसमें भी। तो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, क्या दिया है, दिया है सेक थीटा इक्वल टू √5 दिया है। अब हमें साइन कास 10 काट और कासेक को ज्ञात करना है। तो देखिए हल, है तो सेक इक्वल टू होता है थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, √5 कर्ण, और जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 लिया जाता है। तो 1 आधार हो गया 1। अब देखिए त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। तो क्या हो गया, ए हो गया ए, हो गया बी, हो गया सी। कर्ण क्या है, √5 कर्ण है, आधार है 1।
इसको मान लेते हैं थीटा। तो ये क्या होगा, ए बी क्या होगा, लंब होगा। तो हम लंब ज्ञात करते हैं पहले। तो लंब इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है, ए बी इक्वल टू अंडर रूट कड़ क्या है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस आधार 1 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू 5 स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 5 माइनस 1। तो क्या आएगा, ए बी माइनस करेंगे 4, इसको बाहर निकालेंगे अंडर रूट से। तो ए बी इक्वल टू 2, ए बी इक्वल टू 2 है। तो हमको ए बी का मान पता हो गया कितना है, 1 है। तो हमको ज्ञात करना है पहले साइन थीटा। साइन थीटा इसका होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ होता है। तो लंब क्या है, इसमें कोण क्या है, थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब है, कोण है थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी। तो ए बी क्या है, लंब 1, लंब हो गया 1, कड़ है अंडर रूट 5, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कड़ होती है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अंडर रूट 5। साइन हो गया अब कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कड़, तो आधार क्या है इसमें, ये क्या आधार है और अंडर रूट 5 है, कड़ है 1/√5। तो कास थीटा इक्वल टू 1/√5। अब टेन ज्ञात करना है। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो लंब है इसमें, ये लंब है, ए बी लंब है और आधार बी सी आधार है। तो 1/1, अरे सॉरी, यहाँ ए बी इक्वल टू 2 आया है, ए बी इक्वल टू 2 आया है। तो ए बी की वैल्यू कितना होगा, 2, मतलब लंब क्या है, 2। तो लंब यहाँ होगा, ये यहाँ 2 होगा और यहाँ भी लंब है। तो लंब ए बी, तो लंब यहाँ भी 2 होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू 2/1 है। इसे 2/1 लिखो या एक केवल 2 लिखो, क्योंकि 1 से किसी संख्या में भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होता है। अब 10 हो गया, 10 के बाद काट, 10 के बाद काट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, आधार है इसमें 1, आधार है 1, लंब है 2, आधार हो गया 1, लंब है 2। तो काट थीटा इक्वल टू 1/2। अब तीसरी भुजा है, अगला है कोण कासेक थीटा। कासेक इक्वल टू होता है कड़ बटे लंब। इसमें कड़ है
√5 कड़ है और ये 2 लंब है। √5/2 तो कासेक थीटा इक्वल टू √5/2। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर है 15। यदि कासेक थीटा इक्वल टू 2/√3 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों सेम क्वेश्चन नंबर 15 सेम 13 और 14 की तरह होगा। इसको अपने स्वयं से लगाइए और कमेंट करके बताइए क्या आपका आंसर आया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को बताएंगे। तो ये है, यदि कास ए इक्वल टू 1/√2 और साइन बी इक्वल टू √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का हमको वैल्यू ज्ञात करना है। इनका सबका वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में है क्वेश्चन नंबर 16 है। दिया है क्या? दिया है कास ए इक्वल टू 1/√2 और साइन बी इक्वल टू √3/2। ये दिया है तो हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी है को हमको ज्ञात करना है। तो हल देखते हैं। हल है कास ए इक्वल टू दिया है। कास ए इक्वल टू दिया 1/√2 तो कास ए इक्वल टू होता है आधार बटे कड़ होता है। त्रिकोणमिति त्रिभुज बनाते हैं पहले। तो इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। तो बी क्या है? समकोण है 90 अंश। तो ए क्या है? ए है। ए के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो इसको हम मान लेते हैं ये क्या है? लंब है। एक कड़ होगा, ये आधार होगा। तो कड़ क्या है? √2 आधार है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो ये क्या? आधार है। हमें ज्ञात करना है लंब। तो लंब बराबर होगा √ कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर।
तो लंब कड़ है √2 माइनस आधार है 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। लंब है BC, यहाँ लंब है BC, तो BC इक्वल टू, इसको 2 का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 1, तो BC इक्वल टू 1। क्या हो गया? लंब कितना है? 1। और दिया है साइन B इक्वल टू √3/2। तो साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कड़ होता है। तो साइन लंब बटे कड़ होता है। तो त्रिभुज बनाते हैं पहले, समकोण त्रिभुज। इसको मानते हैं, यहाँ B होगा, समकोण है, इसको मानते हैं ABC। ये होगा 90 अंश। इसके सामने वाली भुजा होगी लंब होगा 2, कड़ होगा 2, लंब होगा, क्योंकि भुजा क्या है, कोण क्या है B। जी सॉरी दोस्तों, यहाँ क्या होगा C मानिए, क्योंकि ये कोण क्या है B है, तो इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं B, क्योंकि कोण के 90 अंश, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कड़ होती है। तो क्या गया? C क्या है? समकोण है, और B क्या है? कोण है। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब कितना है? √3। तो हमें ज्ञात क्या करना है? आधार है BC, क्या है? आधार है। हमें पहले आधार ज्ञात करना होगा। तो आधार ज्ञात करेंगे। आधार बराबर क्या होगा? √ कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है? BC इक्वल टू कड़ है 2 का स्क्वायर माइनस लंब √3 का स्क्वायर। तो BC इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 3। तो BC इक्वल टू 1 माइनस करेंगे तो BC इक्वल टू होगा 1। BC इक्वल टू 1 हो गया, मतलब जो आधार है 1 है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें क्वेश्चन है साइन, देखिए क्वेश्चन है साइन A cos B प्लस cos A साइन B का हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तो लिखते हैं साइन A cos B प्लस cos A साइन B, हमें इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो साइन A इक्वल टू क्या होगा? साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कड़। साइन A इक्वल टू होता है लंब बटे कड़। कोण इसमें A, हमको कोण इसमें से लेना है। कोण क्या है? तो साइन A का वैल्यू होगा 1/√2 साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कड़। तो साइन A का वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1/√2, और कास का वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1/2 प्लस कास A का वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1/√2
इंटू का साइन बी का वैल्यू रखेंगे तो आएगा √3/2। तो इसको हल करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 1/2√2 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा √3/2√2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा, एलसीएम लेंगे हल करेंगे तो आएगा कितना है 2। इसको हल करेंगे तो आएगा, एलसीएम क्या होगा बराबर आएगा, तो एलसीएम बराबर आएगा 2/2, तो इसका 1 + 3 होगा। एलसीएम लेंगे तो आएगा 2/2, गुणा करेंगे तो 1 + 3, 1 + √3 है, √3 है। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा।